everyone. Welcome to my channel Life with Khushi. Today's topic is future continuous tense. तो आज हम future continuous tense के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि future continuous tense होता क्या है, मतलब इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा: जिन वाक्यों में भविष्य में किसी निश्चित समय पर कोई कार्य लगातार जारी होगा उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इन वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य भविष्य में जारी रहेगा। मतलब वे वाक्य जिनमें भविष्य की बात हो और किसी निश्चित समय पर किसी कार्य के लगातार जारी होने की बात हो तो उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इनके वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में मतलब फ्यूचर में जारी रहेगा। इसकी पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं एवं भविष्य की बात होती है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। मतलब वे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द आएंगे और भविष्य की बात होगी वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। टाइप्स ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस मतलब भविष्यकाल के प्रकार। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस लेकिन इसे पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एंड नंबर 4 डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस को कहेंगे नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन इनमें एक डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें केवल क्या वाले वाक्य आएंगे, लेकिन जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उसमें कहां, क्यों, कब, कैसे, कौन ये वाले वाक्य आएंगे। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य दूसरी तरह। रूल्स ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के इंपॉर्टेंट रूल्स जान लेते हैं जिनका प्रयोग करके हम इसके वाक्य बनाना सीखेंगे। रूल नंबर 1 सभी सब्जेक्ट कर्ता जैसे ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई या कोई नाम सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। मतलब जब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस या अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे तो उसमें सभी सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग होगा। रूल नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नेगेटिव सेंटेंसेस में विल के बाद नॉट जोड़ा जाता है। मतलब जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट और फिर बी का प्रयोग होगा। रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले विल का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर बी का प्रयोग होता है। मतलब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम विल, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बी का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 4 डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट और फिर बी का प्रयोग होता है। मतलब जब हम इसके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, कौन, कहां, कब वाले वाक्य बनाएंगे उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी व्हेन, वेयर, हु, व्हाई ये सब आएंगे, उसके बाद विल और फिर सब्जेक्ट और फिर बी का प्रयोग होगा। रूल नंबर 5 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एक शॉर्ट सेंटेंस है एक्सप्लेन इट। आप में से जिस किसी को भी इसका हिंदी ट्रांसलेशन पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस बार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।